रिया जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी। दाल और सब्जी बन चुकी थी, बस फुलके बनाने बाकी थे। तभी सूरज किचन में दाखिल हुआ और रिया के करीब रखे गिलास को उठाने लगा। उसने जानबूझकर रिया को हौले से स्पर्श करते हुए गिलास उठाया और पानी लेकर बाहर निकल गया। रिया की धड़कनें बढ़ गईं। एक नशा सा उसके बदन को महकाने लगा। उसने चाहत भरी नजरों से सूरज की तरफ देखा जो उसे ही निहार रहा था। रिया की धड़कनें फिर से ठहर गईं। लगा जैसे पूरे जहान का प्यार लिए सूरज ने उसे आगोश में ले लिया हो और वो दुनिया को भूलकर सूरज में खो गई हो। तभी अम्मांजी अखबार ढूंढती हुई कमरे में दाखिल हुई और रिया का सपना टूट गया। नजरें चुराती हुई रिया फिर से काम में लग गई। रिया सूरज के यहाँ खाना बनाने का काम करती है। अम्मांजी का बड़ा बेटा अनुज और बहू सारिका जॉब पर जाते हैं। छोटा बेटा सूरज भी एक आईटी कंपनी में काम करता है। उसकी अभी शादी नहीं हुई है और वो रिया की तरफ आकर्षित है। 22 साल की रिया बेहद खूबसूरत है और वो अपने माता पिता की इकलौती संतान है। माता पिता ने उसे बहुत लाड़ प्यार से पाला है, इंटर तक पढ़ाया भी है, मगर घर की माली हालत सही नहीं होने की वजह से उसे दूसरों के घरों में खाना बनाने का काम शुरू करना पड़ा। रिया जानती है कि सूरज ऊंची जाति का पढ़ा लिखा लड़का है और सूरज के साथ उसका कोई मेल नहीं हो सकता, मगर कहते हैं न कि प्यार ऐसा नशा है जो अच्छों की बुद्धि पर ताला लगा देता है। प्यार के एहसास में डूबा व्यक्ति सही गलत, ऊंच नीच, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं समझता। उसे तो बस किसी एक शख्स का ख्याल ही हर पल रहने लगता है और यही हो रहा था रिया के साथ भी। उसे सोते जागते हर समय सूरज ही नजर आने लगा था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, सूरज की हिम्मत बढ़ती गई और रिया भी उसके आगे कमजोर पड़ती गई। एक दिन मौका देखकर सूरज ने उसे बाहों में भर लिया। रिया ने खुद को छुड़ाने का प्रयास करते हुए कहा, सूरज जी, अम्मांजी ने देख लिया तो क्या सोचेंगी? अम्मा सो रही हैं रिया, तुम उनकी चिंता मत करो। बहुत मुश्किल से आज हमें ये पल मिले हैं, इन्हें यूं ही बर्बाद न करो। मगर सूरज जी, यह सही नहीं, आपका और मेरा कोई मेल नहीं। रिया अब भी सहज नहीं थी। ऐसी बात नहीं है रिया, मैं तुझसे प्यार करने लगा हूँ। प्यार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस इन जुल्फों में कैद हो जाने दे। गुलाब की पंखुड़ी जैसे इन लबों को एक दफा छू लेने दे। सूरज किसी भी तरह रिया को पाना चाहता था। रिया अंदर से डरी हुई थी, मगर सूरज का प्यार उसे अपनी तरफ खींच रहा था। आखिर रिया ने भी हथियार डाल दिए। वो एक प्रेयसी की भांति सूरज के सीने से लग गई। दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे प्यार की गहराई में डूबते रहे। जब होश आया तो रिया की आंखें छलछला आईं। वो बोली, आप मेरा साथ तो दोगे ना? जमाने की भीड़ में मुंह अकेला तो नहीं छोड़ दोगे? पागल है क्या? प्यार करता हूँ, छोड़ कैसे दूंगा? कहकर उसने फिर से रिया को चूम लिया। रिया फिर से उसके सीने में दुबक गई। वक्त फिर से ठहर गया। अब तो ऐसा अक्सर होने लगा। सूरज प्यार का दावा करके रिया को करीब ले आता। दोनों ने प्यार के रास्ते पर बढ़ते हुए मर्यादा की सीमा रेखाएं तोड़ दी थीं। रिया प्यार के सुहाने सपनों के साथ एक सुंदर घर संसार के सपने भी देखने लगी थी। मगर एक दिन वो ये देखकर हैरान रह गई कि सूरज के रिश्ते की बात करने के लिए एक परिवार आया हुआ है। माँ बाप के साथ एक आधुनिक, आकर्षक और स्टाइलिश लड़की बैठी थी। अम्मांजी ने रिया से कुछ खास बनाने की गुजारिश की तो रिया ने सीधा पूछ लिया, ये कौन लोग हैं अम्मांजी? ये अपने अभय को देखने आए हैं। इस लड़की से अभय की शादी की बात चल रही है। सुंदर है न लड़की? अम्मा जी ने पूछा तो रिया ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके दिलो दिमाग में तो एक भूचाल सा आ गया था। उस दिन घर जाकर भी रिया की आंखों के आगे उसी लड़की का चेहरा घूमता रहा। आंखों से नींद कोसों दूर थी। अगले दिन जब वह सूरज के घर खाना बनाने गई तो सबसे पहले मौका देखकर उसने सूरज से बात की, ये सब क्या है सूरज जी?
आपकी शादी की बात चल रही है, आपने अपने घर वालों को हमारे प्यार की बात क्यों नहीं बताई? नहीं रिया, अपने प्यार की बात मैं उन्हें नहीं बता सकता। मगर क्यों? क्योंकि हमारा प्यार समाज स्वीकार नहीं करेगा। मेरे माँ बाप कभी नहीं मानेंगे कि मैं एक नीची जाति की लड़की से शादी करूं, सूरज ने बेशर्मी से कहा। तो फिर प्यार क्यों किया था आपने? शादी नहीं करनी थी तो मुँह सपने क्यों दिखाए? तड़प कर रिया बोली। देखो रिया, समझने का प्रयास करो। प्यार हम दोनों ने किया है। प्यार के लिए केवल हम दोनों की रजामंदी चाहिए थी। मगर शादी एक सामाजिक रिश्ता है। शादी के लिए समाज की अनुमति भी चाहिए। शादी तो मुँह घर वालों के कहे अनुसार ही करनी होगी। यानी प्यार नहीं, आपने प्यार का नाटक खेला है मेरे साथ। मैं नहीं, केवल मेरा शरीर चाहिए था। क्यों कहा था मुझसे कि कभी अकेला नहीं छोड़ोगे? मैं तुम्हें अकेला कहाँ छोड़ रहा हूँ रिया, मैं तो अब भी तुमसे प्यार करता हूँ मेरी जान। यकीन करो, हमारा ये प्यार हमेशा बना रहेगा। शादी भले ही उससे कर लूं, मगर हम दोनों पहले की तरह ही मिलते रहेंगे। हमारा रिश्ता वैसा ही चलता रहेगा। मैं हमेशा तुम्हारा बना रहूंगा, अभि ने रिया को कसकर पकड़ते हुए कहा। रिया को लगा जैसे हजारों बिच्छुओं ने उसे पकड़ रखा हो। वो खुद को सूरज के बंधन से आजाद कर काम में लग गई। आंखों से आंसू बहे जा रहे थे और दिल रो रहा था। घर आकर वो सारी रात सोचती रही। सूरज की बेवफाई और अपनी मजबूरी उसे रह रह कर कचोट रही थी। सूरज के लिए भले ही यह प्यार तन की भूख थी, मगर उसने तो मन से चाहा था, तभी तो अपना सब कुछ समर्पित कर दिया था। इतनी आसानी से वो सूरज को माफ नहीं कर सकती थी। उसके किए की सजा तो देनी ही होगी। वह पूरी रात यही सोचती रही कि सूरज को सबक कैसे सिखाया जाए। आखिर उसे समझ आ गया कि वो सूरज से बदला कैसे ले सकती है। अगले दिन से ही उसने बदले की पटकथा लिखनी शुरू कर दी। उस दिन वह ज्यादा ही बनसंवर कर अभि के घर खाना बनाने पहुंची। अभि शाम 4 बजे की शिफ्ट में ऑफिस जाता था। अम्मा जी हर दूसरे दिन 12 से 4 बजे तक के लिए मंदिर जाती थीं। पिताजी के पैर में तकलीफ थी, इसलिए वे बिस्तर पर ही रहते थे। आज अम्मा जी का मंदिर जाने का दिन था। 12 बजे उनके जाने के बाद वो अभि के पास चली आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, सूरज जी, आपकी शादी की बात सुनकर मैं दुखी हो गई थी, मगर अब मैंने खुद को संभाल लिया है। शादी से पहले के इन दिनों को मैं भरपूर एंजॉय करना चाहती हूँ। आपकी बाहों में खो जाना चाहती हूँ। सूरज की तो मनमांगी मुराद पूरी हो रही थी। उसने झट रिया को करीब खींच लिया। दोनों एक दूसरे के आगोश में खोते चले गए और दो जिस्म एक प्राण बन गए। बेड पर अभि की बाहों में मचलती रिया ने सवाल किया, कल आप सच कह रहे थे सूरज जी, शादी के बाद भी आप मुझसे यह रिश्ता बनाए रखोगे ना? हाँ रिया, इसमें तुम्हें शक क्यों है? शादी एक चीज होती है और प्यार दूसरी चीज। हम दोनों का प्यार और शरीर का यह मिलन हमेशा कायम रहेगा। शादी के बाद भी यह रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा, कहकर सूरज फिर से रिया को बेतहाशा चूमने लगा। शाम को रिया अपने घर लौट आई। उसे खुद से घिन आ रही थी। वह बाथरूम में गई और नहाकर बाहर निकली। फिर मोबाइल ले कर बैठ गई। आज के उनके शारीरिक मिलन का एक एक पल इस मोबाइल में कैद था। उसने बड़ी होशियारी से मोबाइल का कैमरा ऑन करके ऐसी जगह रखा था जहां से दोनों की सारी हरकतें कैद हो गई थी। ये 1.5 घंटे का लंबा अंतरंग वीडियो था। 10 दिन के अंदर उसने ऐसे 3-4 वीडियो और शूट कर लिए। फिर वीडियो एडिट करके बड़ी चतुराई से उसने अपने चेहरे को छुपा दिया। कुछ दिनों में सूरज की शादी हो गई। 8-10 दिनों के अंदर ही उसने सूरज की पत्नी से दोस्ती कर ली और उसका मोबाइल नंबर ले लिया। अगले दिन उसने अम्मा जी को कह दिया कि उसे मुंबई में जॉब लग गई है और अब काम पर नहीं आ पाएगी। उस दिन वो सूरज से मिली भी नहीं और घर चली आई। अगले दिन सुबह सुबह उसने अपने और सूरज के 2 अंतरंग वीडियो सूरज की पत्नी को व्हाट्सएप कर दिए।
2 घंटे बाद उसने 2 और वीडियो व्हाट्सएप किए और चैन से घर के काम निपटाने लगी। शाम 4 बजे के करीब सूरज का फोन आया। रिया को इसका अंदाजा पहले से था। उसने मुस्कुराते हुए फोन उठाया तो सामने से सूरज का रोता हुआ स्वर सुनाई दिया। रिया, तुमने यह क्या किया मेरे साथ? मेरी शादीशुदा जिंदगी की अभी ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई थी और तुमने ये वीडियो भेज दिए। तुम्हें पता है माया सुबह से मुझसे लड़ रही है और अभी अभी सूटकेस लेकर हमेशा के लिए अपने घर चली गई। रिया, तुमने यह क्या कर दिया मेरे साथ? अब तुम न घर के न घाट के। गुड बाय सूरज। वाक्य पूरा कर रिया ने फोन काट दिया। उसने आज सूरज से बदला ले लिया था, खुद को मिले हर आंसू का बदला। आज उसे महसूस हो रहा था जैसे उसके जख्मों पर किसी ने मरहम लगा दिया हो।